हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। तो इस चैप्टर का हम लोग आज के इस वीडियो में प्रश्न उत्तर देखेंगे। और इससे पहले की वीडियो में हमने बता रखा है चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 7 तक के प्रश्नों का उत्तर, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसका लिंक आप वहां से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही आपको आई बटन पर भी उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। और चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर के और भी प्लेलिस्ट को चेक करना ना भूलें, क्योंकि क्लास 8, 9, 10 से रिलेटेड और भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में फटाफट से बात कर लेते हैं आंसर क्वेश्चंस का। तो देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्न कथन में आपको सत्य और असत्य लिखना है। तो चलिए इसमें बाकी क्वेश्चंस का देख लेते हैं। यहाँ से फटाफट से ट्रू का टी लिखना है, यानी जो सत्य है उसके आगे आपको टी लिखना है, और जो असत्य है उसके आगे आपको एफ लिखना है। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का इसमें का जो पूछा गया है वो यहाँ पे ये पूछा गया है। देखिए यहाँ पे कि एक कोशिक जीव में, ठीक है ना, एक कोशिक किसे कहते हैं ये आपको पता होगा, जिसमें एक कोशिका होती है, ठीक है ना। तो कहता है एक कोशिक जीव में एक ही कोशिका होती है। तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, यहाँ पे आपको ट्रू लिख देना है, ठीक है ना। या ट्रू पे आप क्या कर सकते हैं, सही का चिन्ह लिख सकते हैं, या यहाँ पे ऐसे भी आप लिख सकते हैं ट्रू, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि पेशी कोशिका सखान्वित होती है। तो पेशी जो कोशिका होती है वो सखान्वित नहीं होती है। तो इसमें आपको क्या लिख देना है, एफ लिखना है। चलते हैं ग पे। ग कहता है किसी जीव की मूल संरचना अंग है। किसी जीव की जो मूल संरचना है वो अंग कहलाता है। नहीं, इसका यहाँ पे सही उत्तर नहीं होगा। तो आप इसमें क्या लिख देंगे, एफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एफ। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि अमीबा की जो आकृति है वो अनियमित होती है। हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि अमीबा का जैसे ही शरीर आगे की ओर इंक्रीज करता है तो वो खुद से ही वो क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है ना, विभाजित हो जाता है। तो इसमें आपको क्या लिख देना है, ट्रू टी, यानी दो में आपका ट्रू होगा और दो में आपका फॉल्स होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र बनाइए। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा क्या कार्य किया जाता है, इसका भी उत्तर आपको देना है। तो चलिए यहाँ पे ये आपका रह गया, जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये फिगर, ये आपका है किसका, तो ये तंत्रिका कोशिका का फिगर है। क्या है, ये तंत्रिका कोशिका का फिगर है, जिसमें आपको दिखाया गया है कि इस तरीके से सखान्वित होता है। सखान्वित करने का मतलब इसका शाखा निकला हुआ होता है, ठीक है ना, इस तरीके का। ये इसी को हम लोग कहते हैं तंत्रिका कोशिका। अब इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य है कि संदेश ये प्राप्त करता है। संदेश करने का मतलब जो कुछ भी आपके अंदर यानी शरीर के अंदर इंडक्शन वाला जो कार्य होता है वो ये प्राप्त करता है। और प्राप्त करने के बाद ये क्या करता है, तुरंत उसका स्थानांतरित कर देता है। स्थानांतरित करने का मतलब ये तुरंत संदेश को लेता है और तुरंत संदेश को भेज देता है, जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य कर सकता है। और इसी से पूरे शरीर में या पूरे बॉडी में कर सकते हैं। चाहे अभी जो आप सुन रहे हैं वो इसी तंत्रिका कोशिका के माध्यम से सुन रहे हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जो मेरी आवाज़ है वो आपको क्या करता है, प्राप्त करता है और उसको तुरंत सुनने का ये इंस्ट्रक्शन देता है या ये कार्य देता है। तो ये सारे काम तंत्रिका कोशिका का ही होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न पर संक्षिप्त नोट लिखिए। यानी कुछ आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए, उन पे आपको थोड़ा सा नोट्स लिखना है, यानी थोड़ा पॉइंट आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे कोशिका द्रव, कोशिका द्रव पे आपको लिखना है कि कोशिका द्रव क्या होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कोशिका द्रव। कोशिका द्रव क्या है, यह एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका के अंग संघटक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं। इनके नाम जो है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए, राइबोसोम, ये सभी कोशिका द्रव का ही भाग हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में आपको लिखना है कोशिका केंद्रक। कोशिका केंद्रक क्या है, तो ये भी हमने यहाँ पे लिखा है कि यह गोलाकार होता है तथा कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है।
साथ में केंद्रक जो होता है वो कोशिका द्रव से एक झिल्ली द्वार अलग रहता है, जिसे केंद्रक झिल्ली अथवा केंद्रक आवरण भी कहते हैं। साथ में जो केंद्रक होता है वो धागे के समान संरचनाएं होती हैं, जो क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहलाते हैं। केंद्रक में क्या होता है, तो ये समान जो धागे के समान है, ये पतली पतली संरचनाएं पाई जाती है, जिसको क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहते हैं। तो ये सभी केंद्रक में ही पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये सारे चीज, और ये आपको नोट करना है। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, या इसका पीडीएफ भी कुछ समय के बाद अपलोड कर दिया जाएगा, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। चलते हैं अगले पॉइंट्स पे। अगला पॉइंट्स इसमें आपको लिखना है कि वंशानुगत अथवा अनुवांशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्रक कोशिका के क्रियाकलापों का भी नियंत्रण करता है। ये सभी केंद्रक कोशिका का ही कार्य होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं। चलिए इसका उत्तर हमने यहाँ पे लिखा है कि कोशिका द्रव में कोशिकांग पाए जाते हैं, जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए, राइबोसोम इत्यादि होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका के रेखा चित्र बनाकर उनमें 3 अंतर लिखिए। तो यहाँ पे ये आपका रह गया पादप। ये जो आपका फिगर दिख रहा है, ये नंबर, ये आपका क्या है, तो पादप कोशिका। पादप कहने का मतलब पेड़ पौधों की जो कोशिका है, ये आपका है पादप, ठीक है ना, ए वाला, ठीक है। और ये जो आपको यहाँ पे पीला कलर में दिख रहा है, ये आपका जंतु कोशिका है। तो आप इसमें ही देख करके आप इसका डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जा रहा है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिका में यहाँ पे कोई पादप कोई कोशिका भित्ति नहीं है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, सेकंड पॉइंट ये है कि जो रिक्तिका है ये दोनों में पाया जाता है। किसमें, तो कोशिका पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में, ठीक है ना। अब यहाँ पे हरित लवक की बात करें तो हरित लवक केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करें जंतु कोशिका में, तो ये जंतु कोशिका में हरित लवक या प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। तो ये सारे चीज आपको यहाँ पे लिख देने, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इनमें प्लास्टिड पाए जाते हैं, यानी पादप कोशिका में प्लास्टिड या इसको हरित लवक कर सकते हैं, पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिका में ऐसा नहीं है। पादप कोशिका की जो रिक्तिकाएं वो बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन ये जंतु कोशिका की जो रिक्तिकाएं वो छोटी छोटी होती है। अब यहाँ पे हम आपको दिखा दें कि कौन सा रिक्तिका है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि कौन रिक्तिका है। तो रिक्तिका को आप यहाँ पे हाईलाइट भी कर रखा है, और ऐसे आप भी देख सकते हैं। जो आपको व्हाइट व्हाइट इसमें दिख रहा है, ये आप इसमें रिक्तिका है, और इसमें जो ए वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट यही रिक्तिका है। तो देख सकते हैं एक में कितना बड़ा है और एक में कितना छोटा है। तो ये आपको डिफरेंस लिख देना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, उनका कार्य बताइए। तो आइए इसका भी उत्तर हम लोग लिख लेते हैं। तो कोशिका में जो क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र है वो केंद्रक में पाए जाते हैं, और यह जीन के धारक हैं। जीन के धारक करने का मतलब ये जीन के वाहक होते हैं, तथा अनुवांशिक गुणों तथा लक्षणों को ये जनक के अगले, ठीक है ना, जनक से अगले पीढ़ी में स्थानांतरण करता है। इसका काम क्या है, ठीक है ना, इसका काम यह है कि जो भी अनुवांशिक गुण है, या जो एक जन से, यानी एक समुदाय कहने का मतलब, या एक कह सकते हैं जोड़ा से, एक जोड़ा यानी स्त्री और पुरुष के जो गुण है ना, उसको ये अगले पीढ़ी में ट्रांसफर करता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा ट्रांसफर कैसे करने का मतलब। जैसे मान लीजिए मेरा आने वाला जो संतान है, उसमें मेरा कुछ गुण उसके अंदर या कुछ लक्षण उसके अंदर पाया जाएगा। एक इस कौन कार्य करता है, तो ये कार्य करने का काम कौन करता है, क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र। तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी था। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यहाँ पे कि सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनाएं इकाई हैं, समझाइए कैसे।
तो हम यहाँ पे लिखे हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि सजीवों के जो शरीर होते हैं वो विभिन्न प्रकार के अंग तंत्रों से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक अंग तंत्र पुनः छोटे छोटे भागों में बना होता है जिसे उत्तक भी कहते हैं। और उत्तक एक समान कोशिकाओं का वह समूह है जो एक विशिष्ट प्रकार्य करता है। यानी उत्तक क्या करता है, एक विशिष्ट कार्य करता है जो हर जीव जंतुओं के या सजीवों के में पाया जाता है। और इस कारण से हम इसको कह सकते हैं कि सजीवों में जो मूलभूत संरचना है वो संरचनात्मक इकाई है। तो समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। अगला पॉइंट्स कहता है कि यूकैरियोट्स तथा प्रोकैरियोट्स में अंतर लिखिए। तो हमने यहाँ पे लिखा है यूकैरियोट्स तथा प्रोकैरियोट्स में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ हमने यूकैरियोट्स लिखा और एक तरफ प्रोकैरियोट्स है। यूकैरियोट्स क्या होता है कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली युक्त होती है। इस प्रकार कोशिकाओं वाले जीव यूकैरियोट्स कहलाते हैं, जबकि ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है। यानी एक में केंद्रक झिल्ली पाया जाता है और एक में केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। और ऐसे जो जीव होते हैं उसको हम लोग उसे हम लोग प्रोकैरियोट्स कहते हैं। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका यूकैरियोट्स के उदाहरण है, जबकि जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल जो हैं वो प्रोकैरियोट्स के उदाहरण है। तो आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं। समझ में तो आया ही होगा जब अब इस चैप्टर पढ़े हैं। तो अगर नहीं पढ़े तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम इस चैप्टर को पढ़ाने का भी काम करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक केवल पादप कोशिकाओं में ही क्यों पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग लिख देते हैं। उत्तर में हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कि क्लोरोप्लास्ट अथवा जो हरित लवक है केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, क्योंकि पादप के जो पत्तियों में अनेक छोटी छोटी रंगीन संरचनाएं होती हैं। उनमें से कुछ में हरा रंजक उपस्थित होता है जो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है और साथ ही प्रकाश संश्लेषण के लिए सहायक होता है। इसलिए क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक केवल पादपों में पाया जाता है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 9 तक का आपको यहाँ पे बता दिया और इसका PDF भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।